हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 दिन से हमारे घर में लगातार सब्जी बनी थी। रात में चावल बचा था तो चावल बच गया था, ज़्यादा किसी ने खाया नहीं। उसके बाद सुबह सिर्फ गोलू का स्कूल था तो मैंने वही चावल फ्राई करके और 8-10 बादाम मैंने दे दिया। तो उसको काजू बादाम किशमिश ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। हालांकि बादाम को मैं भिगो करके देती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम की वजह से मैं बहुत सारे काम रात को कुछ कर ही नहीं रही हूँ। उसके बाद सुबह सुबह उठ करके अपना पानी मैंने गुनगुना होने के लिए रखा। सबसे पहले तो मैंने मेथी दाना का पानी भिगोया है, लेकिन आज मन हो रहा था गुनगुना पानी पिए तो मैंने गुनगुना पानी रख दिया था। सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है 3-4 दिन से। हालांकि मैं दवा नहीं खाती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले बताया, मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ। 3 दिन तक सिर दर्द रहता ही रहता है, अपने बाद ठीक, इसके बाद ठीक हो जाता है। अभी हमारा फेस कैसा लग रहा है एकदम से, मतलब अभी मैं डिनर स्किप कर रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने शुरू कर दिया है, यानी सिर्फ एक बार ही दोपहर तक खाती हूँ, उसके बाद फिर खाना पीना बंद कर देती हूँ। हाँ, बीच बीच में चाय वगैरह ले लेती हूँ और रात को मैं अपना फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ। और एक चाय हमारी हो जाती है कभी 3 बजे कभी 5 बजे, मतलब 3 बजे अगर मैंने पी ली है तो 5 बजे नहीं पीऊँगी, अगर 3 बजे नहीं पी है तो 5 बजे पीती हूँ। एक चाय सुबह, एक चाय शाम। उसके बाद सुबह वाली चाय बनाने की तैयारी हो चुकी है। गौरी घर पे है, गोलू का स्कूल है, गोलू अकेले स्कूल गया। परीक्षा हो रही है, जैसा कि मैंने 2-3 दिन से लगातार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल कर चाय को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपना चाय बनने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे आलू उबलने के लिए मैं रख रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं। और आज जो ये आलू उबलने के लिए रख रही हूँ ना, ये आलू मैं खुद खरीद करके लाई हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू बैगन का भरता। हमारे घर में सब लोग कह चुके हैं मम्मी 2 दिन से लगातार मसालेदार सब्जी बनाने के बाद आज फाइनली हमें दाल बना के खिला दो। पतिदेव जी की खास फरमाइश थी कि आज हमें दाल बना दो और दाल खिला दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आज दाल बना देते। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाया था खोलने के लिए, दूसरी तरफ मैंने आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। चाय अच्छे से खौल चुकी है। सबसे पहले चाय छानते हैं, पीते हैं। चाय तो होता है हमारा, ऐसे लगता है ना कि चाय के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। सुबह एक चाय हो जाए और शाम को एक चाय, इसके अलावा कोई चाय तीसरी चौथी नहीं। 2 चाय बहुत है ना, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करेगा। पतिदेव जी गए थे सुबह सुबह दूध लाने लिए, तो वहाँ से लाए थे ये चिप्स देखने के बाद मतलब मन नहीं माना खाने से। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा चिप्स खाते हैं, बाकी मैंने गौरी को दे दिया। थोड़ा सा पतिदेव जी लिए 2, और चिप्स के पैकेट में कितना होते हैं गिन चुन के, थोड़ा सा ही होता है बस 2-3। उसके बाद मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर अपनी साफ़ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। और साफ़ सफाई करने से पहले मैं यहाँ पे आलू जो मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ाया नहीं था, तैयारी करके रख दी थी। आलू मैंने सबसे पहले बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। आजकल मैं जो दाल बना रही हूँ, थोड़ी सी उसमें चने की दाल डाल दो ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई ये दाल चावल धुलने की तैयारी के सब पहले किए रहो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। दाल चावल बनाने से पहले आधा घंटे पहले आप उसे धुल करके ज़रूर रखो, ये बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी, कुकिंग के लिए भी। तो बस दाल चावल धुल देंगे, उसके बाद अपना झाड़ू पोछा का काम निपटाएंगे, उसके बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करेंगे। और आजकल जुकाम हुआ है, इसलिए मैं तुलसी का पत्ता धुल करके तोड़ करके लाके इस टिफिन में रख ले रही हूँ। कभी कभी ना क्या कहते हैं 2 बार 3 बार काढ़ा बना के पी लेती हूँ। कभी कभी बीच बीच में तुलसी का पत्ता हर्बल टी का भी काम करता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद तुलसी का पत्ता हमेशा तोड़ना चाहिए। तोड़ करके मैं इसको टिफिन में भर करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो 1-2 दिन तक काम चलता ख़त्म होता है। फिर नहाने के बाद मैं तोड़ती हूँ। उसके बाद चलिए दाल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इनको खलबट्टे में डाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके कूट लिया। और बैगन यहाँ पे भुनने की तैयारी करते हैं। बैगन भुन जाने के बाद एक टमाटर, बैगन भी बड़े साइज़ का लिया है, टमाटर भी बड़े साइज़ के लिए। उसके बाद बैगन और टमाटर को गैस पे इस तरीके से भूनते हैं। हालांकि जाली है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे डायरेक्ट गैस पे भूनना ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं दाल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बैगन और टमाटर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो गरम गरम हाथ जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा जल्दी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब गोलू और उनके पापा जब परीक्षा ख़त्म होगी तभी आएंगे गोलू को लेके। वही लगभग 11:30-12 बजे के आसपास परीक्षा ख़त्म हो जाती है, कभी कभी 10 बजे भी ख़त्म हो जाती है, कोई टाइम नहीं है। आजकल बच्चों का स्कूल होता है तो पता होता है 2 बजे 2:30 बजे आएंगे, लेकिन परीक्षा के टाइम कुछ नहीं पता होता। तो बस फटाफट से मैंने प्याज कट किया है बारीक बारीक, और मैंने टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया फटाफट से। तो आज मैं जो दाल बनाऊंगी, पहले तो मैं दाल कई तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं जो दाल बनाऊंगी उसे फ्राई करके बनाऊंगी, यानी भून करके। वरना क्या होता है ना, कभी कभी मैं ऐसे ही बना देती हूँ दाल, जैसे सब कुछ ऐसे कच्चा डाल देती हूँ, फिर दाल पे सीटी लगा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, 2 चम्मच भर करके दही सॉरी घी डाला है, दही बोल रही हूँ। उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च डाल दिया है। घी अगर बड़े चम्मच से सोचें तो 1 चम्मच है, लेकिन ये छोटा वाला चम्मच है तो 2 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा तड़कने के बाद मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां जो इसमें डालेंगे ना वो सीटी
लगाने पे भी पक जाएंगी। तो बस हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसमें लाल लाल नहीं करना है। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसको भूनने के बाद फटाफट से मैंने टमाटर डाल दिया। एक बार तो ये भी दाल हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी, मतलब हर रोज़ ही बनती थी, लेकिन वही बात होती है ना, कुछ दिन तक चलती है, उसके बाद फिर दूसरे तरीके की दाल बनना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने कहा जो प्याज कच्चा टमाटर सब कुछ डाल करके मैं दाल में सीटी लगाती हूँ, कई दिन से बन रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा भून करके इसमें मैं दोबारा तड़का नहीं लगाऊंगी। इस तरीके से भून करके बनाओ तो दोबारा तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसमें मसाले में सब्जी मसाला किचन किंग हल्दी मसाला डाला है। उसके बाद इसमें दाल डाल के फ्राई कर दिया है, पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद बस इसमें स्वादानुसार नमक डाल करके 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी में आपकी दाल अच्छे से पक जाएगी। दाल छौंक करके मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अब चोखा बनाने की तैयारी फटाफट से शुरू करते हैं और बैगन और टमाटर को छीलते हैं। देखिए बैगन और टमाटर में कभी भी तेल नहीं लगती हैं, बिना तेल लगाए ही ऐसे डायरेक्ट भून लेती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जाली पे नहीं भूनती हूँ, मतलब ऐसे डायरेक्ट गैस पे भून लेती हूँ। बैगन जो था ना बहुत अच्छा था, मैं ही खरीद के इस बार सब्जी लाई। मैंने कहा चलो भाई बहुत दिन हो गए सब्जी खरीदने गए हुए, मैं सब्जी खरीद के लाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो बैगन है टमाटर है इन सबको अच्छे से मैश करके मैंने साइड में रख लिया। उसके बाद दूध आया था पैकेट का, और आजकल लाइट और पानी की बड़ी भी गड़बड़ झाला चल रही, तो मैंने कहा चलो भाई कभी कभी तो ऐसे पैकेट ही रख देती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो लाइट नहीं है तो दूध सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा 2 पैकेट, इसको हम गर्म करके रख देते हैं। तो बस दूध को मैंने खाली किया और उसके बाद इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब मैं तैयारी कर रही हूँ चोखा बनाने की। चोखा में मैं क्या डालती हूँ, बहुत सिंपल होता है, सिर्फ अदरक लहसुन हरी मिर्ची पड़ता है इसमें, और टमाटर और बैगन आलू, इतना ही इंग्रेडिएंट से ये चोखा बनता है। लेकिन इतना गजब का चोखा बनता है। मैंने कई बार आप लोगों के वीडियो में बताया ना कि मेरे घर में सबको दाल चावल चोखा ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, और 1-2 दिन मसालेदार खाना खाने के बाद ना भाई अपना दाल चावल का अलग ही आनंद होता है। दाल चावल दही छाछ चोखा सलाद ये सब कढ़ी ये सब जो होता है ना बहुत 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 अच्छा लगता है मेरे घर में। कढ़ी अगर रोज़ बने ना तो सब मेरे घर में रोज़ खाते हैं। अगर मेरे घर में दाल ऐसे भुजिया आलू की सब्ज़ी बना दो तो ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी मेरा काम क्या हो रहा है आजकल, मैं सब कुछ बनाने से पहले रोटियां बना करके कैसरोल में रख देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे रोटियां बनाने में बड़ा ही लगता है कि पूरा किचन फैल जाता है। रोटी बना करके गैस साफ़ कर दो, फिर दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं बहुत सारे ब्लॉग में देखती हूँ ना, बहुत सारे लोग रोटी बनाते ही नहीं, चावल दाल बना लेंगे, सैलेड बना लेंगे, चोखा बना लेंगे, बहुत सारा ब्रेड सेक लेंगे, चाय बना लेंगे, यही सब खा लेते हैं, रोटी जल्दी नहीं बनता। लेकिन मेरे घर में भैया ऐसा है कि बिना रोटी के मेरे बेटे और हस्बैंड का काम ही नहीं चलता, मुझे रोटी दोनों टाइम रोज़ ही बनाना है। तो उसके बाद बस रोटी बनाने के बाद मैंने कहा चलो भाई चावल भी भर करके कुकर में रख देते हैं, जब बच्चे आएंगे तो फिर हम सीटी लगाएंगे, और चावल भर करके रख दिया है। अभी चोखा और चावल बाद में बनाएंगे, उससे पहले मैं बर्तन फटाफट से धुल लेती हूँ जो ज़रूरी काम होता है। उसके बाद यहाँ पे गौरी रहती है तो गौरी से बातें होती रहती हैं। गौरी काम तो कोई करती नहीं, बस बातें भरी दिन भर करती रहती हैं। तो मैं और गौरी यहाँ पे बातें करते करते सारे बर्तन मैंने धुल लिए सबसे पहले, और उसके बाद ये पूजा का मैंने कहा पूजा पे प्रसाद खा लो, उसके बाद ये भी थाली वाली ला के दे दो, ये भी इसी टाइम धुल लेते हैं। बस किचन साफ़ करने के बाद ये जो पानी वानी लगा होता है स्लैब साफ़ कर लेते हैं। और ये जो तौलिया लाए हैं ना भाई साहब, गजब की 4 तौलिया लाए हैं इस बार। मैंने कहा ऐसा तौलिया लाएंगे इस बार ना खूब अच्छे से पानी सूखेगा, कि मैं पानी पोंछते पोंछते स्लैब पोंछते पोंछते थक जाती हूँ। तो बस पद्देव जी ने ये 4 तौलिया 60-60 रुपये का मिला था, बिग बाज़ार से लाए थे, बहुत अच्छी है, इतना पानी सूखता है ना, ये एक बूंद भी पानी चाहे ज़्यादा पानी गिरा रहे ना फटाफट से ये सूख कर लेता है, और बहुत अच्छी भी है। कलर भी बहुत अच्छा है, डार्क कलर का है। तो मैंने एक तो पोछे के लिए निकाल लिया, बाकी 2-3 अभी रखा हुआ है। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ाया ये था, मैंने कहा चलो भाई फटाफट से चोखा भी भून लेते हैं, जो स्कूल से आएंगे वो भी खाएंगे, जो घर पे बैठे हैं वो भी खाएंगे। 2 दिन मसालेदार सब्जी बनने के बाद दाल चावल चोखा पे तो सब लोग भाई टूट पड़े और बहुत पसंद है। पद्देव जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि चलो भाई तुमने दाल और चावल हमें खिलाया, दाल चावल रोटी खिलाई। कभी कभी हमारे पद्देव जी ना कहते हैं कि क्या ही बना देती हो भाई, खाया ही नहीं जाता है, बिना दाल का उनसे नहीं चलता, उनको दाल रोटी बहुत पसंद है। लेकिन कहते हैं ना आजकल तबीयत भी नहीं ठीक है तो वो कुछ बोलते नहीं, जो भी उनकी थाली में परत दो खा पी करके चले जाते हैं। बहुत ही मतलब कभी कभी लगता है कितना अच्छे हैं पद्देव जी, कितने सीधे हैं। हालांकि मैं उनके सामने नहीं कहती हूँ कभी, क्योंकि भाई सामने तारीफ मुझसे नहीं होता। उसके बाद दाल बन चुकी थी, जैसा कि मैंने बोला, अब इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी, बस ऊपर से धनिया की पत्ती लगा दी है। और अब सब लोग आ चुके हैं, सबसे पहले बच्चों की थाली लगाती हूँ। और चोखा मैंने भूना ही था, ऊपर से धनिया की पत्ती मैंने काट करके डाल दी है चोखे में भी। चोखा ऐसे भूनो ना, थोड़ा सा आप गैस को धीमा करके उसके ऊपर से एक परत सी जम जाए, जो नीचे वाली परत होती है ना, उसके बाद खुरचो और खाओ, इतना बढ़िया लगता है भाई चोखा दाल चावल। आज मैंने खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, मतलब जुकाम की वजह से ना पानी अच्छा लग रहा है ना ही खाना, फिर भी ज़बरदस्ती मैंने खाया। एक रोटी ली है, सलाद भी खाने का मन नहीं था, खट्टा खाने का मन नहीं था, कुछ भी मन नहीं हो रहा था, एक रोटी चावल दाल। पेट में भूख
भूख लगी थी लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पद्देव जी कह रहे हड्डी हड्डी दिख रही है तुम्हारी, इतना डाइट करो। मैंने कहा डाइट नहीं कर रहे हैं, आजकल तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद शाम की चाय पद्देव जी नहीं बनाई, बिल्कुल मेरा बनाने का मन नहीं था। बोले चलो भाई ऑफिस से आने के बाद चाय बनाते हैं, और टीवी देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे हम और दोनों मिल करके, और चाय पी रहे थे। बच्चे खेलने गए थे और हमारी सहेली लोग नाराज़ हो गई हैं क्योंकि मैं 3-4 दिन से टहलने नहीं जा रही हूँ। गौरी आके बताई तुम्हारी सहेली नाराज़ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फ़ोन मिला करके फिर सहेली से बात करी कि तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत ठीक होगी तो हम खुद ही टहलने आएंगे। रात के टाइम पद्देव जी बोले काढ़ा पियोगी कि नहीं, मैंने कहा नहीं अब काढ़ा नहीं पीऊँगी, अपना मेथी दाना का पानी सुबह से भिगोया है, बेकार जाएगा। अपना मेथी दाना का पानी पीते हैं, उसी में हम क्या कहते हैं अदरक और तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, मेथी दाना चबा चबा करके खा लेते हैं। और पद्देव जी फ्रूट लाए थे। मैंने कहा मुझे जुकाम हुआ है, आप केला लाए हैं, तो केला लाए थे और वो भी 2 दर्जन। और जो केला लाए थे उसमें से 4-5 किले ऐसे पता नहीं गाड़ी से लाने में दब गए थे या फिर कैसे दब गए थे, बेकार गए थे। एक तो पूरा सही अच्छा था लच्छा, दूसरा वाला लच्छा में 3-4 किले दबे थे। मैंने कहा कोई नहीं, कल सुबह मैं इनका सेक बना दूंगी, कोई बात नहीं, अब जो आ चुका है आ चुका है। हालांकि वापस करने जा रहे थे, मैंने कहा छोड़ो यार 3-4 केले लेके क्या ही जाओगे इतनी दूर। तो बस मैंने ये फ्रूट निकाले रखे, और रात का टाइम हो चुका है, सबने डिनर किया। मेरा मन नहीं था डिनर करने का। दूध रोटी खाए और दाल खाए सब लोग, दाल बची हुई थी, दाल थोड़ी सी ज़्यादा बना देती हूँ, शाम के टाइम सब लोग ज़्यादातर दूध रोटी ही खाते हैं। और ये हमारा हर्बल टी बन करके तैयार हो चुका। कलर कितना अच्छा आता है देखिए। और 3-4 दिन का ब्लॉग इकट्ठा हुआ था जो कि मैंने एडिट किया, मन नहीं हो रहा था जुकाम की वजह से। जब जुकाम हो जाता है ना तो आवाज़ भी थोड़ी सी बदली बदली हो जाती है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे सिंपल से ब्लॉग आप लोगों को कितने अच्छे लगते हैं।